देखिए सीधा सीधा मेरा सवाल अभिषेक ये है, अभी बीजेपी के साथ सिंपैथी वेव है। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति शासन का मतलब है वो सिंपैथी वेव, विक्टिम कार्ड आप ममता बनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब साफ है कि वहां पर शायद ऐसा कुछ ना हो। देखिए निशांत, एक लाइन में इस बात को यूं समझा जाए कि ममता बनर्जी की सरकार ये चाहती है कि केंद्र ऐसा कदम उठाए राज्यपाल की सिफारिश पर, वो ये चाहते हैं। मैं वहाँ की ज़मीनी सिचुएशन जो वहाँ पर बात करके समझ में आता है दोनों पक्षों से, और बीजेपी इसे सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती है। याद रखना होगा कि ये बातें पहले भी उठी हैं। वहाँ के राज्यपाल ने यहाँ तक कहा है कि हम अनुच्छेद 154 का इस्तेमाल करेंगे। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की शक्तियां गवर्नर में नहीं तो जाती हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए अभिषेक, एक संक्षेप में एक चीज बताइए मुझे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है दैट ममता इज प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ बीजेपी? क्यों? एक तरफ तो हमले चल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि भैया ये सब इन्होंने ही कर्मकांड किए सब। देखिए उसकी आप जो कह रहे हैं इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसकी बड़ी सीधी सी वजह है। आप ये ताज़ा मामला ले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उन्होंने शुरुआत कहाँ की? उन्होंने भवानीपुर से शुरुआत की, जो ममता बनर्जी का चुनाव क्षेत्र है। फिर वो डायमंड हार्बर में चले गए, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का वो संसदीय क्षेत्र है। तो बीजेपी ममता बनर्जी को गढ़ में घुस के ललकार रही है। अब चैलेंज उनको सीधा सीधा बीजेपी से है, और जो अभी हो रहा है ये वहां बड़ा इतिहास है। अभिषेक, आप कह रहे हैं और ये इत्तेफाक है, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का राज्यपाल धनखड़ पर बड़ा आरोप, बल्कि बड़ा शर्मनाक आरोप कहा जाए इसको, शर्मनाक आरोप लिखिए इसमें। जगदीप धनखड़ गवर्नर के पद के लायक नहीं है। कल्याण बनर्जी ने कहा भीमराव अंबेडकर होते तो राज्यपाल धनखड़ पर शर्मिंदा होते। मुझे यह सवाल समझ में नहीं आता कि कोई भी राज्यपाल के ऊपर ऐसा बयान कैसे दे सकता है। मैं सीधे चलूंगा, रवि इनका अगर बाइट आ गया तो जरा सुनाए, बंगाली में है लेकिन थोड़ी देर में मैं आपको इनका बयान भी सुनाऊंगा। सीधे लेके चलिए, रवि मेरे साथ है। रवि, बहुत क्विकली, ममता बनर्जी के सांसद ऐसा बयान दे रहे हैं जो आग में घी झोंकने के बराबर है। देखिए ये पहली बार नहीं है, कल्याण बनर्जी ने 2 दिन पहले भी ऐसा ही एक बयान दिया था जहां पे वो ये कहा था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है वो स्कैम कर रहे हैं। जो लोग कोयला माफिया है उनके साथ उनका कनेक्शन था, उनके पक्ष में राज्यपाल बात कर रहे हैं और इनको राज्यपाल नहीं रहना चाहिए और इनके खिलाफ केस होना चाहिए। वो एक खुद वकील है कल्याण बनर्जी, ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है प्लस सांसद है तृणमूल का, और वो ये कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ के जो है उनके खिलाफ केस। देखिए बंगाली में है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को सुनाए वो बंगाली में जो बयान है ये वाला, सुना इनका तुरंत। गवर्नर होते पारे তাহলে ডক্টর আম্বেদকর বোধহয় জগদীপ ধনকরের মতো একটা লোক ভারত গভর্নর হতে পারে, তাহলে ডক্টর আম্বেদকর বোধহয় এই গভর্নরের পোস্টটাই রাখতো না যদি জগদীপ ধনকরের মতো লোক থাকতো। জগদীপ ধনকরের মতো একটা লোক ভারত গভর্নর হতে পারে, তাহলে ডক্টর আম্বেদকর বোধহয় এই গভর্নরের পোস্টটাই রাখতো না যদি জগদীপ ধনকরের মতো লোক থাকতো। लेकिन इस सब के बीच टीवी9 भारतवर्ष पर बंगाल के गवर्नर का बड़ा दावा, बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को हमले की जानकारी थी। बड़ी खबर, मुख्य सचिव और डीजीपी को पहले से हमले की जानकारी थी। अरविंद सर के पास में आने वाला हूं। गवर्नर ने कहा कि उन्हें 4 घंटे पहले ही मुख्य सचिव को आगाह किया था। बड़ी बात है ये, अगर ये बाइट आ चुका है तो जरा प्ले करें, तुरंत प्ले करें, बहुत बड़ा बाइट है। और मैं आपके पास आ रहा हूं, विपिन तैयार रहिए। क्या आप ये मैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात मानता हूं। जो आप ये बात कह रहे हैं, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि राज्य के पुलिस और प्रशासन को पता था कि इस तरीके का हमला हो सकता है और उसने होने दिया? इसमें कोई शंका थोड़ी है। जब 8 बजे से राज्यपाल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बता रहा है, 4 घंटे पहले बता रहा है, 9 बजे चीफ सेक्रेटरी मुझे मैसेज करता है कि डीजीपी हैज बीन सेंसिटाइज्ड। ये कैसे हो सकता है? बिपिन चौबे, आप उस कैवलकेड के साथ गए थे, आपको सब कुछ पता है। अरविंद सर, इसके बाद में तुरंत आपके पास आ रहा हूं। धनखड़ साहब का ये बहुत बड़ा बयान है। बिपिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राज्य के डीजीपी, पुलिस को सब जानकारी थी, उसके बावजूद ये हो गया। बिल्कुल, क्योंकि अगर राज्यपाल का यह आरोप है तो यह हल्का आरोप नहीं है और राज्यपाल ने इसके तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि मैंने 12 तारीख को मिलने को बुलाया था, वो लोग 12 तारीख को आए। सुबह 8 बजे मैंने मैसेज किया, मैसेज पर रिस्पांस आया, लेकिन 9 बजे के बाद जैसे जैसे हिंसा होने लगी उसके बाद से अधिकारियों ने किसी तरह के फोन पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। मतलब उनकी मौन सहमति थी
और आप देखेंगे अगर निशांत इन तस्वीरें उस वीडियोस को देखिए, साफ तौर पर गाड़ियां चल रही हैं, पुलिस वाले मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका प्रोटोकॉल है, जिसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, वो सिक्योरिटी धारक व्यक्ति के काफिला अगर निकलता है, उस पर लोग हमले कर रहे हैं, तो पुलिस मूक दर्शक बन के ये रोक रही है कि हम हमले मत करिए। लाठीचार्ज करके ऐसे उपद्रवियों को भगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साफ तौर पर निर्देश था कि जो ये शॉकिंग है, रहे हैं आप जो बता रहे हैं शॉकिंग है। अरविंद सर, मुख्य सचिव और डीजीपी को पता था हमला होने वाला है, उसके बाद भी वो फेल कर गए। अब वो दोनों रिपोर्ट करते हैं, वो दिल्ली के तो है नहीं, वो दोनों रिपोर्ट करते हैं ममता को। इनको हटाने का अधिकार ममता के पास है, अगर इनको तलब भी कर लिया तो भी क्या फर्क पड़ेगा? आप बताइए इसमें होगा क्या सर? नहीं, तलब करने से, उनकी जवाब तलबी होने से उसका फर्क पड़ता है। वो कमिटमेंट दे के जाएंगे, उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि हम आगे फ्यूचर में वायलेंस नहीं होने देंगे। ये एक बहुत बड़ी फेलिंग है कि अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डायमंड हार्बर उधर जा रहे हैं, क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे का क्षेत्र है, तो वो उनके लिए एक प्रोहिबिटेड एरिया हो गया। ये तो एक शर्मनाक पहलू है। अभी हैदराबाद में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, इनको TRS को और इनको AIMIM को उनके गढ़ में ललकारा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वायलेंस होने लगेगी मिस्टर नड्डा के ऊपर और मिस्टर अमित शाह के कैवलकेड पर। ये एक शर्मनाक पहलू है, प्रेशर बनाए रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई बहुत जल्दी में होगी कि इसमें आर्टिकल 356 का उपयोग करे, क्योंकि कभी-कभी ये बैकफायर भी। मुझे एक बात बताइए अरविंद सर, मैं बहुत देर से उस चीज का वेट कर रहा था और मैं आपके पास वो सवाल भी लेकर आऊंगा। मुझे एक चीज आपसे जानना है, वो ये है सर कि वहां पर कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, कई नेताओं के ऊपर हमले हुए हैं, तो पुलिस मशीनरी तो जो है वो फेलियर की तरफ दिखाई दे रही है। देन व्हाट इज अ वे आउट? कल रूपा गांगुली जी ने हमसे बातचीत में ये बोला कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। मुकुल रॉय जी जब बात कर रहे थे तो उनके चेहरे से खौफ टपक रहा था। क्या करेंगे लोग वहां पर? नहीं, जो पोजीशन बॉर्डरिंग एरियाज में है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, जो हम लोगों को खबरें मिल रही हैं, वो सिचुएशन बहुत ही खराब है। वो इधर से भी ज्यादा खराब है। और वहां पर तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स एक्टिव हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट में पावर में ना आने पाए, क्योंकि उसके आने के बाद जो वहां पे फेक करेंसी के गैंग्स चल रहे हैं, काउ स्लॉटरिंग के गैंग्स चल रहे हैं, जो और इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जिस प्रकार से बम तमंचे बन रहे हैं, ये वहां पर ये खेल बहुत दिनों से हो रहा है। वो तो देखिए, एक महीना पहले इलेक्शन कमीशन बागडोर संभालता है, कितने चेंजेस कर पाएंगे, कितना क्या कर पाएंगे, जब पूरी मशीनरी एक पार्टी वर्कर की तरह कार्य करने लगे, पूरा डिपार्टमेंट उसी काम पे लग जाए। मैं चाहूंगा वो जो गाड़ी वाले शॉट्स हैं वो दिखाएं जरा, जो उनकी गाड़ी पे हमला हुआ था कैलाश जी की,